कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। देखो सतनाम सबसे बड़ा नाम, उस सबसे बड़े परमात्मा का। यहाँ बहुत बूढ़े बूढ़े लोग भी बैठे हैं, एक बहुत पुराने कविपंथी लाडपुर से आए हैं, बहुत उन्हें शब्द याद भी है, हम तो वो बहुत बूढ़े हो गए हैं और बड़े पुराने पुराने शब्द उनको आता है। बहुत पुराने कविपंथी आए हुए हैं, दूर दूर से भी आए हैं। और ये नथुदास जी बैठे हैं, वो हम तो इनसे एज में छोटे भी हैं, और ये सब बड़े कबीर साहब के शब्द के मर्मज्ञ लोग हैं। ऐसे लोग यहाँ बैठे तो और बड़ी श्रद्धा के साथ आए, और लिस्ट बनाई होती तो न जाने कितनी कितनी दूर से आए हुए होंगे, मैं नहीं बता पा रहा हूँ जनरल। तो साहिब कहते हैं एक बात बड़ी सुंदर सुन लेने की है, जो सतनाम है वो साहिब का सबसे बड़ा नाम है। साहिब सबका बाप है। कबीर पंथी सुने जिनको पूरी बात याद नहीं है, साहिब सबका बाप है। और साहिब का बेटा कौन है? निरंजन। और साहिब के नाती हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हम लोग किसका नाम लेते हैं? सबसे बड़े परमात्मा का। उसका नाम है सतनाम, उसका नाम साहिब, उनका नाम सतपुरुष। इसलिए एक खुली बात है, सतपुरुष सतनाम सतयुग से चला आ रहा है। और जैसे त्रेता युग आया तो राम जी ने बड़ी मेहनत की, तो उनका नाम भी लोगों ने जोड़ दिया। फिर राम नाम सत्य है, क्या कह दिया? पहले केवल सत्य नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्ति है। फिर राम जी दूसरे युग में आ गए, त्रेता में। फिर लोगों ने उनकी ज्यादा फेमस हो गए, जैसे घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। ऐसे ही राम फेमस हो गए, तो सत्य के शब्द राम जी को भी जोड़ दिया। अब क्या कहते हैं लोग? राम नाम सत्य है। लेकिन कबीर पंथी नहीं कहते हैं राम नाम सत्य है। कबीर पंथी तो यही कहते हैं सत्य नाम सत्य है, और सत्य बोले मुक्ति है। वो स्टार्टिंग सबसे बड़े परमात्मा का नाम लेते हैं। और ये जो लोगों को पूरा ज्ञान नहीं है, वो सत्य नाम भी ले लेते हैं और राम नाम भी ले लेते, क्लियर नहीं कर पा रहे। हाँ, तो सबसे बड़ा परमात्मा सतपुरुष है, साहिब है, सतनाम नाम है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जिसने सबसे बड़े दादे का नाम ले लिया तो पीछे फैमिली ऑटोमेटिकली राजी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हाँ, दादे के पास पहुंच गए, दादे से परिचय हो गया तो बेटा अपने आप राजी है, नाती अपने आप राजी है। और नाती से संबंध जोड़ा, बाप और दादे से जानकारी नहीं की गई तो नाती के नाम कुछ नहीं है, दादलाद तो उसकी है, नहीं है? हाँ, इसलिए हम साहिब के भक्त हैं, हम वो सबसे बड़े परमात्मा का नाम लेते हैं। इसलिए सबको जानकारी हो जानी चाहिए। साहिब कहते हैं, सो मेरे मन सब भजियो सत्य नाम, सो मेरे मन सब भजोगे सत्य नाम, सो मेरे मन सब भजियो सत्य। कब भजोगे माने कब सुमरन करोगे, कब जपोगे वो नाम को, ये जीवन निकल जाएगा तो अभी जपो। कब भजोगे? दुखी बात कबीर साहब कहते हैं, सो मेरे मन हे मनुष्य, तुम उस सतनाम का सुमरन कब करोगे जिसके सारी सृष्टि हाथ में है। सारी दुनिया उसी के हाथ में है, उसका नाम कब लोगे? ये औरों के नाम लिए फिर रहे हो, उसका नाम कब लोगे? ये कबीर साहब कहते हैं। पालापन सुबह अशुभ न जान, पालापन सब खेल गमायो, बालापन सब
खेल में चले गए हो और जवान गए हो तो को काम सताने लगा। क्या सताने लगा? काम। जवानी में व्यापो काम और बूढ़े पे तन कांपन लागो और लटकन लागो चाम का लटकन लगो। हाँ, साहिब कहते हैं बालकपन तो तूने 25 वर्ष खेल में ही चली गई तेरी, और जवानी में काम सताने लगा तुझे। काम एक विकार भी है और काम इस संसार का बंधन एक कार्य भी है। लोग कुछ कार्य में जीवन भर लगे रहते हैं, परमात्मा का नाम लेकर टाइम नहीं होता है। और कुछ लोग कामी होते हैं, कामी। हाँ, वे कामी पुरुष जो है बेचारे, काम उनको होए न होए, जा गली की बाग गली और बाग गली की जा गली और जा गली की बाग गली, पूरी गलियों को छान कर फेंक देते हैं। हाँ, यहाँ बैठे फुक्कई करी, वहाँ बैठे फुक्कई करी, यहाँ गुटखा खाओ, वहाँ गुटखा खाओ। कोई निकल गए, कोई माता बहन जा रही है तो बाई को कुछ ना कुछ कह बैठे। ये कामी लोगों के काम है। उन्हें कुछ गंदी बात कह दिया, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, उन्हीं को छेड़ दिया, ये काम है। तो साहिब कहते हैं ऐसी बदमाशी में तुम्हारी जवानी चली गई और बालकपन तुम्हारे ऐसी खेल में चले गए। भजोगे कब? खूब पड़ेगी मार ढंग से। साहिब कहते हैं बालापन खेल गमायो, जवानी में व्यापो काम, और बूढ़े भये तन कांपन लागो ऐसे, और लटकन लागो चाम, जा हाल हाल लटकन लगी और देख रहे अब तो बुढ़े ही हिल गए। हाँ, अब लागत मरिए जाएंगे। हाँ, तो फिर वो कोई आके कहे बाबा कुछ भजन वजन कर लेते, नाम उम जप लेते। अरे का बता लो, वो तो मुँह ही ना चलता है। हाँ, मुंह से निकलता ही नहीं है राम, कुछ नाम ही नहीं निकलता, नहीं मर जाओ। कबीर साहब कह रहे तो सुंदर चोला मिला जहाँ में तुमने मालिक का नाम भी नहीं लिया, ऐसे जीवन चला गया तुम्हारा। वृद्ध भये तन कांपन लागो लटकन लागो चाम, तो मेरे मन कब भजोगे? कि मालिक का भजन कब करोगे? तुम्हारे तो मरने की दशा आ गई। अब तो कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी की योनि में जाओगे और खुद दुखाओगे। हाँ, साहब ऐसे शिक्षा देते हैं, तो मेरे मन कब भजोगे सतनाम। दूसरी लाइन में कबीर साहब कह रहे हैं क्या हुआ है, और लाठी टेक चले मारक में, लाठी टेक चले मार, सहो जात नहीं धाम, तो को सहो जात नहीं धाम। लाठी टेक चले मारक में, लाठी टेक चलो, सहो जाए नहीं धाम, तो को सहो जाते नहीं, सहो जाते नहीं धाम। ऐसे बूढ़े हुए वो लठिया टेक के चलने लगे और फिर भी भजन करने को तैयार नहीं है। लाठी टेक चले मार्ग में, सहो जात नहीं धाम। और कितनी समस्या आई, कानन बहरे और कानन बहरे नैन नहीं सूझे, कानन बहरे, कानन बहरे नैन नहीं सूझे, तेरे दांत भये बेकाम, मेरे मन कब बजियो सत्य नाम, सो मेरे मन कब बजियो सत्य, तो मेरे मन कब बजियो रे सत्य। लाठी टेक चलन लगे मार्ग में, वो सहो जात नहीं। आज बड़ी घाम लग रही है, अरे लला बड़ी घाम लग रही है, हवा कर दे, पुराने निकल वाले हैं, गर्मी कदे सही लग रही है।
लाठी टेक चले मार्ग में, सहो जात नहीं घाम। और कानन बहरे, बुढ़न कहाँ जा रहे? हाँ लला, नमस्ते नमस्ते। बुढ़न मन ना जाओ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कानन से सुनाई ना रही, बालक कह रहे मर जाओ, तो कह रहे नमस्ते। हाँ सुनाई नहीं रही कानन। हाँ ठीक है, ठीक है। कानन से सुनाई नहीं रही, बालक कुछ कह जा रहे, बेटा ठीक है। हाँ कानन बहर नैन ना सूझे, और दांत भये बेकाम। हाँ और अगर दांत निकल गए होए, निकलिए जाएंगे, हमारे निकलेंगे, सबके निकलेंगे, लेकिन बिना भजन के निकले तो बात अच्छी नहीं। भजन करते हुए निकल जाए तो कोई बात नहीं। हाँ कबीर साहब कहते ये पोजीशन आएगी, कानन बहर नैन नहीं सूझे, तो दांत भये बेकाम, तो मेरे मन कब भजोगे? ये तुम्हारी ऐसी अवस्था आ गई है और तुम परमात्मा का नाम नहीं ले रहे हो। तुम मनुष्य जीवन पाया है इतना सुंदर, फिर तुम्हें मिलने वाला नहीं है। करना भजन, ये साहिब कहते हैं, तो मेरे मन कब भजियो सतनाम। और कह रहे हैं जब परिवार में रह रहे ना, हाँ जिसको तुम अपना समझ रहे, ये गाली देंगे समर के। हाँ और मौका लगी तो गर्दनों दबा देंगे। हाँ साहिब कहते हैं, वो जो पत्नी होती है ना, कबीर साहब कह रहे हैं गाड़ी मत दी, साहिब कह रहे हैं तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं। हाँ बताया है, घर की तिरिया कड़ुआ बोले, घर की तिरिया कड़ुआ बोले, पुत्र करे बदनाम, तो पुत्र करे बदनाम। घर की तिरिया कड़ुआ बोले, घर की तिरिया, और पुत्र करे बदनाम, तो पुत्र करे बदनाम। और बता क्या कहेंगे? बर्रात है जो बेकार में बूढ़ा, बर्रा रे जो बुद्धन परे परे, पर काम से तो है नहीं। हाँ बरात है बेरता बूढ़ा, अटपट आठो याम, मेरे मन कबू बजियो रे सत्य नाम, तो मेरे मन कबू बजियो सत्य नाम, तो मेरे मन कबू बजियो रे सत्य। घर की तिरिया कड़ुआ बोले तब, जब एनर्जी ना आएगी तब। बोतल पी पी के फेफड़े हो जाएंगे खराब। बातें बात स्त्री जिएगी 80 बरस और तुम चले जाओगे 60 बरस में। बात पी पिए ना तो ज्यादा जिएगी और तुम पी पी के मर रहे। हाँ तो ही पता लगी बाँ में तो एनर्जी है, तुम लकड़े आए तो हेगे पी पी के सूख के ठटेरा काम फिनारो है। तो कह रही बुढ़न मर जाओ। हाँ ये पी पी के मर रहे न काम के न धाम के, तो गाड़ी मिले समर के। घर की तिरिया जे कड़ुआ बोलेगी और पुत्र करेंगे बदनाम। बुढ़न तुम्हें कौन रोटी दे, बहुत साल से थोड़े बेटे खाए, ये कम से कम जाए के जब भैंसिए चुकाए लाए करो। हमारे तो बुढ़न कोड़ी काम के नहीं है, दुनिया से बुढ़न काम कर रहे, हमारा बुढ़ा ठीक नहीं है, यही बालक ही गाड़ी देंगे। हाँ साहिब कह रहे हैं बर्रात है बेकार में बुढ़ा, अटपट आठों याम। ये बुढ़न तो 24 घंटे, आठों याम माने 24 घंटे ये बुढ़न बर्राते रहते हैं। हाँ कच काम के ना, कभी काम के नहीं धाम के। जिनने सब कुछ व्यवस्था करी है, हम सब कुछ व्यवस्था करने के बाद अगर ऐसे भजन करके न जाएंगे तो यही परिवार के लोग गाली देंगे। अच्छा ना समझेंगे। हाँ इसलिए भजन सुमरन करना
बढ़िया से साहिब कहते हैं अठपट आठो याम, बर्रा तो बुद्धन बैठे अठपट आठो याम, तुम मेरे मन कब भजोगे, साहिब का नाम कब सुमरन करोगे। ऐसी अवस्था हो रही है, ऐसी दुर्दशा हो रही है, ऐसी गालियों सुन रहे हो तुम तो भी परमात्मा का नाम नहीं ले रहे हो। परमात्मा तुम्हें कभी गाली नहीं देगा, और ये संसार के लोगों को मर जाना काम करते करते ये तुमको एक दिन गाली देंगे, ना देंगे। परमात्मा बहु गाली नहीं देगा। हाँ हाँ, और इनको तुम कुछ भी कर दियो तो करो खोटो सुना जरूर देंगे। हाँ सांची बात है, इसलिए भजन जरूर कर लेना। ये तुम्हारे बाप का है और कुछ नहीं है, सब जाने वाला है, इसलिए जरूर भजन सुन। लास्ट में कबीर साहब कहते हैं इसी शब्द की लास्ट कड़ी में, सो मेरे मन कब भजियो सतनाम। और क्या पोजीशन होगी, और खटिया से भूमि पे डारो, खटिया से तोए निकल रहे हैं। हाँ, वो खटिया पे लेटे नाती बेटा कह रहे हैं कि बुढ़ा को जो है बब्बा को डब्बा खा लिए होने वाले हैं। अब जल्दी से खटिया खराब मत होने दो, बुढ़न को खटिया से जमीन पर लगा दीजिए। एक ने मूड पकड़ो और एक ने टांगे पकड़ी, खटिया से नीचे पटक दिए जाओगे। कबीर साहब कह रहे हैं प्यार बिछाएगी तुम्हें लिटा दिया जाएगा, बढ़िया कपड़े नहीं दिए जाएंगे। ये कबीर साहब शिक्षा देते होश में रहना। और खटिया से भूमि पे डारो, खटिया से तोए भूमि पे डारो, छूटी गयो धन धाम तेरो, छूट गयो धन धाम। कहे कबीर कहा फिर करियो, कहे कबीर फिर क्या करोगे, कहे कबीर कहा फिर करियो। बड़ी खतरनाक बात है, फिर क्या करोगे, कब, कहे कबीर कहा फिर करियो, पढ़ोगे जम से काम। किनसे काम करे हो, हाँ जमराज घेर लेंगे, तो कोई संग साथी ना होगा, तुम्हें यमराज चारों तरफ से पकड़ लेंगे। किनसे काम पड़ेगा, जमराज से। कहे कबीर कहा फिर करियो, पढ़े वो जम से काम। मेरे मन कब भजियो रे सत्य नाम, सो मेरे मन कब भजियो सत्य नाम, सो मेरे मन कब भजियो सत्य। एक कबीर साहब दुखी बात कह रहे हैं, मनुष्य तन पाकर के तुम भजन कब करोगे। एक स्थिति वो आ जाएगी, खटिया से तोए भूमि पे लिटा देंगे और धन और धाम सब खत्म हो छूट जाएगा। धन जो पैसा इकट्ठा किया है वो अकाउंट में कितने पैसे हो वो भी सब छूट जाएंगे, और धाम माने तेरा तूने कितने बड़े बड़े घर बनाए हो वे भी तेरे छूट जाएंगे। छूट जाएगा धन और धाम, घर भी छूट जाएगा तेरा, और तीनों जितने पैसा इकट्ठे किए होंगे ये सब छूट जाएगा। तो करे को किससे काम, यमराज से काम पड़ जाएगा। यमराज के हाथ गिर जाओगे, यमराज तुम्हें पकड़ लेंगे और मार लगाएंगे कस के। ये कबीर साहब के तब तुम्हारी बाहर निकाली जाएगी। फिर कहोगे अरे अब हमें छोड़ दो, ये छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए साहिब कहते हैं भजन सुमरन करना, मालिक का भजन करना, तो यमराज नहीं पकड़ने आएंगे और साहिब के देश से हंस आएंगे और हंस लेकर तुम्हें जाएंगे, और हंस ले जाएंगे तो बड़े आनंद से जाओगे, और यमराज ले जाएंगे तो मार खाते जाओगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं यमराज की मार से बच जाना और सतनाम का सुमरन भजन करते रहना।
ईसाई की शिक्षा है, सो मेरे मन कब भजोगे सतनाम, सतनाम सुमरन करते रहना चाहिए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। आज के आनंद की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन ते तेन भुञ्जिताः, मां वृथा कश्चित् मिथुनं। पूर्णमदा पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, सकल संत समाज की। आज के आनंद की वाणी पर विराम है। अब आपके थोड़ी देर में प्रसाद मिलेगा, आपकी आरती लास्ट में कर लीजिए। हो गई आरती? अच्छा चलो आरती कर